नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग बात करेंगे सीसैट की, जिसमें अंतर व्यक्तिक एवं संचार कौशल, यह हमारा प्रैक्टिस पेपर 2 है, जिसकी यह खासियत है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में हम लोग बात करते हैं। विगत वर्षों के आए हुए प्रश्न भी होते हैं और उस आधार पर कुछ हमारी टीम के द्वारा प्रश्न भी तैयार किए जाते हैं। आइए हम लोग बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक संचार की व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और स्वीकृत शैली नहीं है? पारस्परिक संचार की इंग्लिश इसका वर्जन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड स्टाइल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? 4 विकल्प दिए हैं। अनुनयन, परसुएशन, आक्रामकता, अग्रेशन, दृढ़ता, असर्टिवनेस एंड प्रहसन, मैनिपुलेटिवनेस। तो हम जानते हैं कि जो दृढ़ता है, असर्टिवनेस, यह पारस्परिक संचार की व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और स्वीकृत शैली नहीं है। दृढ़ता, किसी अगर संचार माध्यम उसमें दृढ़ नहीं होना है, हमें किसी बात पर रिजिड नहीं होना है, सामने वाले की भी बात को समझना है, सुनना है। संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्वयं से मूल प्रश्न पूछते हैं। जो संदेश प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति स्वयं से क्या प्रश्न पूछता है? 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन कर देना है। क्या व्यक्ति जो संदेश दे रहा है विश्वसनीय और ईमानदार है? अगर मुझको आकर कोई व्यक्ति कोई संदेश दे रहा है तो स्वयं से 2 प्रश्न पूछे जाने चाहिए। क्या जो व्यक्ति हमें सूचना दे रहा है वह विश्वसनीय और ईमानदार है? क्या स्रोत विषय के बारे में कुछ जानता है? जो सूचना दे रहा है उसके बारे में क्या वह कुछ जानता है? इंग्लिश वर्जन इसका देखेंगे कि इज द पर्सन गिविंग द मैसेज ट्रस्टवर्दी एंड सिंसियर? सेकेंड ऑप्शन है हमारा, डज द सोर्स नोन एनीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट? क्या वह स्रोत विषय के बारे में कुछ जानता है? 2 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प कौन सा है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। 1 और 2 दोनों प्रासंगिक हैं, केवल 2 प्रासंगिक हैं, केवल 1 प्रासंगिक है, न तो 1 ही प्रासंगिक है न तो 2। तो इसमें दोनों प्रासंगिक हैं, 1 और 2। अगर कोई व्यक्ति आपको आकर कोई सूचना देता है तो 2 चीज देखना है कि क्या वह व्यक्ति ईमानदार है और विश्वसनीय है, क्रेडिबल है, वह व्यक्ति ट्रस्टवर्दी और सिंसियर है। दूसरा देखना है कि क्या उस स्रोत विषय के बारे में जिससे वह सूचना दे रहा है वह सही है या उसके बारे में कुछ जानता है कि नहीं। दोनों चीजें ध्यान देने वाली होती है, तो हमारा विकल्प ए सही है। संदेश का कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है? अशाब्दिक मतलब बिना बोले। तो what percentage of message is perceived non-verbally? 50%, 30%, 55%। तो 55% अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी संचार में बाधा नहीं है? Which of the following is not a barrier of effective communication? कौन सी बाधा नहीं है? रंग, शोर, भाषा, संस्कृति। तो रंग का कोई असर नहीं पड़ता है कम्युनिकेशन में, कलर का कोई असर नहीं पड़ता है। आप काले हैं, गोरे हैं, भूरे हैं, नीले हैं, लाल हैं, पीले हैं, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ता है नॉइस का, लैंग्वेज का, कल्चर का, भाषा का, शोर का और संस्कृति का। तो हमारा विकल्प 1 सही हो गया। की प्रक्रिया में निहित होता है? सुनने की प्रक्रिया, जब हम किसी चीज को सुनते हैं, किसी बात को, किसी तथ्य को सुनते हैं तो उसमें क्या क्या निहित होता है? The process of listening consists of 6 stage, 4 stage, 5 stage, 7 stage। तो सुनने के 5 चरण होते हैं। सुनने के कितने चरण होते हैं? 5 चरण। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्रेस कोड संचार का उदाहरण है? Which of the following is an example of dress code communication? ड्रेस कोड कम्युनिकेशन का कौन सा एक एग्जाम्पल है? लिखित, रिटेन, अशाब्दिक, नॉन वर्बल, बोले जाने वाली, स्पोकन, मौखिक मतलब वर्बल। तो जो नॉन वर्बल है विधि उदाहरण, वही उसका उदाहरण है। एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रेस कोड कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रेस कोड कम्युनिकेशन। जो अशाब्दिक है वह ड्रेस कोड संचार का उदाहरण है। हमारा विकल्प बी सही हो गया। विज्ञप्ति किस प्रकार का संचार है? आप देखते होंगे प्रेस में विज्ञप्ति जो निकलती है उसको किस प्रकार के संचार की संज्ञा दी गई है? व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अ प्रेस रिलीज? सार्वजनिक, पब्लिक, अंतर्व्यक्तिक, इंटरपर्सनल, अंतर्व्यक्तिक, इंटरपर्सनल। देखिए, अंतर्व्यक्तिक इंट्रापर्सनल और अंतर्व्यक्तिक इंटरपर्सनल, सार्वजनिक, पब्लिक, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो प्रेस विज्ञप्ति कैसा है?
पब्लिक है। संचार का जो प्रकार है वो सार्वजनिक प्रकार है। प्रेस रिलीज होगा किसी पेपर में, किसी सूचना को हम देंगे तो सब लोग उसको पढ़ेंगे। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को दर्शाता है? सामाजिक, भौतिक, कालानुक्रमिक, सांस्कृतिक। Which one of the following context refer to the relationship between the sender and the receiver? भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच में कौन सा संबंध दर्शाता है? सामाजिक, कालानुक्रमिक, भौतिक, सांस्कृतिक, सोशल, क्रोनोलॉजिकल, फिजिकल एंड कल्चरल। तो सामाजिक, सोशल रिलेशन को यह बताता है। हमारा विकल्प सही। लिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। संचार अपरिवर्तनीय है, संचार स्थिर है। जो संचार होता है वह अपरिवर्तनीय होता है और संचार स्थिर है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट, कम्युनिकेशन इज इरिवर्सिबल। दूसरा, कम्युनिकेशन इज कांस्टेंट। तो हमारा जो दोनों कथन है वो बोथ कथन क्या है? सही है। जो संचार है वह अपरिवर्तनीय भी है और स्थिर भी है। दोनों विकल्प सही हो गया। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। हमारा विकल्प ए सही हो गया। संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों, विकृति और व्याकुलता को जाना जाता है। द बैकग्राउंड सिग्नल्स, डिस्टॉर्शंस एंड डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग कम्युनिकेशन आर नोन एज। प्राप्तकर्ता, रिसीवर, शोर, नॉइस, प्रतिपुष्टि, फीडबैक, तीव्र ध्वनि, लाउडनेस। तो जो शोर होता है यही इसका विकल्प हुआ, नॉइस। अगला प्रश्न, प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अ टेंडेंसी टू फिक्सेट ऑन इनिशियल इंफॉर्मेशन कॉल्ड। संपुष्टि पूर्वाग्रह, कंफर्मेशन बाइट्स, एंकरिंग पूर्वाग्रह, एंकरिंग वॉइस, अति आत्मविश्वास पूर्वाग्रह, ओवर कॉन्फिडेंस, उपलब्धता पूर्वाग्रह, एवेबिलिटी वॉइस। तो हम जानते हैं इसको क्या कहते हैं? एंकरिंग पूर्वाग्रह। एंकरिंग पूर्वाग्रह इसकी संज्ञा दी गई है कि प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? एंकरिंग पूर्वाग्रह, एंकरिंग वॉइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर व्यक्तिक पारस्परिक क्रिया का एक कौशल नहीं है? Which one of the following is not a scale of interpersonal interaction? शिष्टाचार, तदनुभूति, सकारात्मक सोच, प्रशासनिक शक्ति। तो तदनुभूति जो है इम्पैथी, सहानुभूति मतलब पैथी और इम्पैथी मतलब असहानुभूति, तदनुभूति इसका आंसर हुआ विकल्प बी। संचार में एक भावात्मक अपील है। Which communication has an emotional appeal? Which communication has an emotional appeal? समूह संचार, ग्रुप कम्युनिकेशन, अंतर व्यक्तिक संचार, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जन संचार, मास कम्युनिकेशन, अंतः व्यक्तिक संचार, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो जो अंतर व्यक्तिक संचार होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, उसमें भावनात्मक अपील होती है। हमारा विकल्प बी सही हुआ। हमारी इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई कक्षा, इसमें हम लोग विगत वर्षों के आए हुए प्रश्न और जो हमारा सिलेबस है उस पर 2-4 प्रश्नों को फ्रेम भी किया गया था। आपको ये हमारी कक्षाएं कैसी लगती हैं कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।